नमस्कार दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि जब जब किसी के साथ जो जो होना है वो होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा था उत्तर प्रदेश की लखनऊ के रहने वाली आकृति के साथ, जो यूपीएससी टॉपर रही, आईएएस परीक्षा टॉपर रही। ये वाकया है यूपी के लखनऊ की, जहां दोपहर के 2 बज रहे थे और शहर की जानी मानी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे। तभी भागते हुए एक लड़की एग्जाम हॉल में पहुंचती है जिसका नाम आकृति था, जो कि शुरुआत से ही लापरवाह थी। पढ़ना लिखना उसे पसंद नहीं था, बस वो अपनी बुआ की जिद में बीए की परीक्षा देने चली जाती है। परीक्षा देती है और परिणामतः वह फेल हो जाती है और परिवार में रिश्तेदारों के बीच सब उस पर फेलियर का ठप्पा लगा देते हैं। आकृति, जो कि अनाथ थी, जब वो 3 साल की थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है और पिता का भी कुछ पता नहीं होता। तभी अनाथ हुई आकृति का पालन पोषण उसकी बुआ करती है। अब आकृति बड़ी होती है, वह अपनी बुआ को ही माँ मानने लगती है। उसकी बुआ उसे समझाती है कि बीए में फेल होने से कुछ नहीं होता, तू दोबारा प्रयास कर, तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है, तुझे जिंदगी में बहुत बड़ा करना है। ऐसा कहकर आकृति का हौसला बढ़ाती है, लेकिन उसके फूफा जी आकृति को आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे और शादी करके अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने की बात करते हैं। यह सुनकर आकृति को बहुत रोना आता है, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद आकृति की शादी एक साइंटिस्ट से तय हो जाती है। जब साइंटिस्ट राहुल श्रीवास्तव को पता चलता है कि लड़की बीए में फेल हो गई है, उसे बहुत बुरा लगता है और शादी के लिए वो साफ मना कर देता है। आकृति के घर में फोन करके राहुल उसकी बुआ और फूफा जी को बहुत बेइज्जत करता है। आकृति इस बेइज्जती वाली बात जानकर बहुत शर्मिंदा होती है और बुआ फूफा जी से कहती है, इस बार मैं बीए में फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। आकृति मन ही मन यह संकल्प लेती है कि अपनी बुआ की बेइज्जती का बदला वो जरूर लेगी राहुल से। आकृति अब जी जान से पढ़ने में लग जाती है और चूंकि उसके मन में बदले की आग होती है और एक लापरवाह लड़की बीए पास कर लेती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग बहुत खुश होकर हो गए थे अभी। लेकिन उसका सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि साइंटिस्ट राहुल श्रीवास्तव के सामने अभी भी आकृति एक साधारण ग्रेजुएट ही थी। लेकिन आकृति ने संकल्प लिया था कि वह अपना बदला जरूर पूरा करेगी और देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करेगी, यानी कि यूपीएससी की तैयारी करेगी। वही साइंटिस्ट राहुल श्रीवास्तव की शादी आकृति के स्कूल की क्लासमेट नीलिमा से हो जाती है, जो कि एक सरकारी टीचर थी। अब राहुल और नीलिमा दोनों ही आकृति को सोशल मीडिया के माध्यम से बेइज्जत करते रहते थे। आकृति बहुत दुखी होती है, वह सोच लेती है कि मुझे दुनिया के सामने साबित करना है कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। अंततः वह अपनी बुआ से बात करती है कि उसे अब देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है और यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन के लिए बात करती है। लेकिन उसके फूफा जी साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वह घर में अकेले कमाने वाले थे और आकृति को मिलाकर कुल 7 लोगों का बड़ा परिवार था। फूफा जी की बात सुनकर आकृति का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती, वह स्वयं कुछ करने की सोचती है। जी हाँ, दूसरी तरफ रिश्तेदार आकृति की बुआ को ताने मारते हैं कि 22 साल की लड़की घर में क्यों बैठा रखा है, जैसे तैसे कर यह बीए पास हुई है, आईएएस की तैयारी तो इसे भूल जानी चाहिए। लेकिन आकृति हिम्मत नहीं हारती, वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है, जिससे उसके अपने खर्चे निकल सके और यूपीएससी की तैयारी भी कर सके। अचानक एक दिन आकृति की दोस्त नीलिमा, वही नीलिमा जिससे साइंटिस्ट राहुल श्रीवास्तव की शादी होती है, वो दोनों घर आते हैं। यानी राहुल श्रीवास्तव और नीलिमा आकृति के घर आते हैं और बातों ही बातों में आकृति की बुआ की बेटी कंचन नीलिमा को बताती है कि आकृति दीदी तो अब आईएएस की तैयारी कर रही हैं। तभी नीलिमा और साइंटिस्ट राहुल को हंसी आ जाती है और वह आकृति का मजाक बनाते हुए और फिर से उसको बीए फेल होने पर ताना मारते हैं, बेइज्जत करते हैं। लेकिन आकृति चुपचाप सब सुनती रहती है और सोचती है कि इसका जवाब मैं नहीं, मेरा समय देगा। इतना सब बोलकर वह दिन दोनों चले जाते हैं। लेकिन आकृति के हौसले बुलंद थे, उसे दुनिया के ताने बानों का को किनारा कर दिया था। पूरा दिन वह ट्यूशन पढ़ाती, रात रात भर जग कर खुद पढ़ती थी। धीरे धीरे 8 महीने बीत गए। देखते ही देखते आकृति ने यूपीएससी का
पहाड़ जैसा सिलेबस खत्म कर लिया था। आकृति और उसकी बुआ को पूरा विश्वास था कि वह जरूर सफल होगी। प्रीलिम्स परीक्षा का दिन नजदीक आ जाता है और आकृति परीक्षा देकर आती है, लेकिन उसका दूसरा पेपर यानी कि सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर होता है वो अच्छा नहीं होता और वह प्रीलिम्स में फेल हो जाती है। जब यह बात नीलिमा और राहुल को पता चलती है तब वह सोशल मीडिया में यह पोस्ट डालते हैं कि बीए फेल चली आईएएस बनने। उस पोस्ट को पढ़कर भद्दे कमेंट उस पोस्ट पर आते हैं, जिसे देखकर आकृति के हौसले टूट जाते हैं और वह फूट फूट कर खूब रोती है। उसकी बुआ उसे दिलासा देती है कि तू फिर से प्रयास कर, तू जरूर सफल होगी। सब पहले प्रयास में सफल थोड़ी ना होते हैं। बुआ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आकृति को मोटिवेशन देने के लिए उसकी बुआ ही उसकी गुरु थी। अब आकृति ट्यूशन से इकट्ठे किए पैसे से सीसेट के सिर्फ गणित विषय की कोचिंग ज्वाइन करती है। क्योंकि मैथ्स थोड़ा कमजोर था, इसलिए उसने इस बार ठान लिया था कि वह जी तोड़ मेहनत करेगी। पूरा साल बीत जाता है, प्रीलिम्स का दिन फिर से आ जाता है। इस बार आकृति पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी के लिए अपनी कड़ी मेहनत से लग जाती है। अंततः उसके प्रीलिम्स के दोनों पेपर बहुत ही अच्छे होते हैं। रिजल्ट आता है और आकृति यूपीएससी यानी कि आईएएस के प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर लेती है। अब तो आकृति के फूफा जी भी उस पर विश्वास दिखाते हैं और अपनी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट तोड़कर उसे मेंस आंसर राइटिंग की क्लास ज्वाइन करवाते हैं। वह नहीं चाहते थे कि आकृति के सपने के बीच कोई भी रुकावट आए। आकृति दिन रात एक कर देती है और मेंस पास कर लेती है। जी हाँ, चारों पेपर अच्छे होते हैं। अब समय आ जाता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का। आकृति अपनी बुआ और फूफा जी के साथ इंटरव्यू देने जा रही होती है, तभी अचानक उसकी फूफा की तबीयत खराब हो जाती है। आकृति एकदम घबरा जाती है क्योंकि आज का दिन उसकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन था। तभी उसकी बुआ कहती है कि तू इंटरव्यू देने जा, हम इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। आकृति बहुत रोने लगती है और कैसे भी करके इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचती है। जी हाँ, चूंकि आकृति के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, तभी उसकी बुआ का फोन आता है और बुआ कहती है तेरे फूफा जी की अब ठीक है बेटा, तू बस अच्छे से इंटरव्यू देना। बहुत मिन्नतों के बाद यह दिन आया है। आकृति अब नॉर्मल हो जाती है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। अब बारी थी फाइनल रिजल्ट की। दिन था 15 मई। आकृति और उसका परिवार शाम 4 बजे का वेट कर रहे होते हैं और ठीक 4 बजे घंटी बजती है और राहुल श्रीवास्तव बुआ को फोन कर बताता है कि बुआ, आकृति ने यूपीएससी की परीक्षा में अच्छी रैंक लाकर परीक्षा को टॉप कर दिया है। यह सुनकर बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं होता। आकृति बुआ को गले लगाकर खूब रोती है। तभी राहुल श्रीवास्तव बुआ फूफा जी से माफी मांगता है और आकृति को भी खूब बधाइयां देता है। अब बीए फेल आकृति आईएएस आकृति सक्सेना जो बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अंदाजे से ना नापिए किसी हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। जी हाँ, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। अपनी तैयारी की गति को बढ़ाइए। बेवजह बिना किसी शोर के तैयारी की गति बढ़नी चाहिए। अगर तैयारी की गति बढ़ेगी और आप शांत तरीके से तैयारी को एक सही दिशा में ले जाएंगे तो आज नहीं तो कल ये सफलता आपके हाथ में है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अचीव करना चाहते हो अपने टारगेट को या नहीं। अगर नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, चीजों को जैस का तस फिर जो चीजें चल रही है वो बनी रहे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आकृति तक ये वीडियो पहुंचाएंगे मुझे उम्मीद है। लाइक का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।